हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग हैं अपने चैप्टर नंबर 3 के पार्ट 5 के साथ। लास्ट कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का, बड़ा इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है। ध्यान दोगे, इत्मीनान से समझोगे बातों को। लेकिन बच्चे, आज के क्लास को समझने से पहले हमें एक काम और कर लेना होगा, और वो एक काम ये है कि अब तक जितने भी 4 पार्ट्स हमारे आ चुके हैं हमारे चैनल लीजेंड्स ऑफ इकोनॉमिक्स पे, उन चारों पार्ट्स को आपको क्लियर करके चलना होगा। तभी जाकर के आज के पार्ट की क्लैरिटी आपको और अच्छे से बनेगी और चीज़ों को पढ़ने में और मज़ा आएगा। ध्यान से देखते हैं बातों को और समझते हैं बच्चे आज के कॉन्सेप्ट को। अगर आज की बात की जाए तो याद करो, अब तक हमारे पास बाकी सारे कॉन्सेप्ट्स तो हमने कर रखे हैं। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हमारा बच गया था, नाम क्या था? नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी। बच्चे, एक यही कॉन्सेप्ट हमारा बचा हुआ है। बड़े इत्मीनान से देखना, बड़े आराम से देखना, मजेदार सा कॉन्सेप्ट है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है बच्चा। बाबू, सबसे पहले हम आपके पास लेके आना चाहते हैं अपने पहले कॉन्सेप्ट नॉमिनल जीडीपी को। एक काम करना, थोड़ी देर के लिए इस नॉमिनल वर्ड को हटा देना और जीडीपी को रहने देना। बच्चा याद करो, पिछले हमने लगातार अपने 2 लेक्चर्स में, जिसमें हमने एग्रीगेट्स रिलेटेड टू नेशनल इनकम की बात की थी बच्चे, वहाँ पे हमने चाहे बात जीडीपी की हो, जीएनपी की हो, एनएनपी की हो, जीएनपी की हो, हमने सबको डिफाइन करना आप सीख लिया है। अच्छा बच्चे, अगर जीडीपी का डेफिनेशन एक बार याद किया जाए तो याद करो तो हम लोग क्या पढ़ चुके हैं जीडीपी का मतलब, जहाँ पे हमने इस पी के लिए फाइनल गुड्स एंड सर्विस पढ़ा था, इस डी के लिए हमने पढ़ा था कि वो फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस कहाँ होता था, तो देश के अंदर प्रोड्यूस होता था। अच्छा, उस गुड्स को प्रोड्यूस करने में जो मशीनरी हम लोग यूज किया करते थे बच्चा, याद करो, उस मशीनरी पे अभी हमने डेप्रिसिएशन के अमाउंट को अलग नहीं किया था। क्या कहलाता था? जीडीपी। ध्यान रहेगा। अच्छा बच्चा, जो भी तुम कुछ कहते हो जीडीपी को, चाहे जितना भी लंबा चौड़ा सा हमारा डेफिनेशन इसका क्यों ना हो, अगर सिंपल एंड शॉर्ट में एक वन वर्ड जवाब दिया जाए जीडीपी का, तो सोचो क्या हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि इस जीडीपी का मतलब सिंपली होता है क्वांटिटी। देखो, क्योंकि जो भी जीडीपी में क्या प्रोड्यूस करते हो, एक बार देखो तो जरा बात को बच्चा, जीडीपी में क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस का ही ना प्रोडक्शन होता है। भले ही वो गुड्स एंड सर्विस देश के अंदर होता हो, मशीनरी जो यूज कर रहे हैं उस पर डेप्रिसिएशन का अमाउंट अलग नहीं कर रहे हैं, लेकिन होता क्या प्रोड्यूस है? गुड्स एंड सर्विस। बच्चा, क्या मैं इस गुड्स एंड सर्विस को मैं क्वांटिटी कह लूं? देखो तो जरा ध्यान से, आराम से देखना, क्या मैं इसको क्वांटिटी कह लूं? हाँ सर, बिल्कुल कह सकते हो, बिल्कुल बच्चे। तो क्वांटिटी की बात करिए बाबू, ध्यान रखना कि जब देश के अंदर प्रोड्यूस होने वाले गुड्स एंड सर्विस, जिसको क्वांटिटी कहते हैं, अगर हम इस क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर दें, जानते हो किससे? जानते हो किससे? करंट ईयर के प्राइस से। किससे? करंट ईयर्स प्राइस से। मतलब मैं बात उस प्राइस की कर रहा हूं जो प्राइस अभी हमारे देश में अलग अलग गुड्स और सर्विसेज का प्रिवेलिंग चल रहा है ना। जैसे बच्चे एक सिंपल सी बात समझो ना, ये मार्कर है मेरे पास, इस मार्कर का, ये मार्कर क्या बाबू? गुड्स एंड सर्विस है ना। एग्जांपल के लिए गुड्स एंड सर्विस में ये देखो, एग्जांपल में किसका ले रहा हूँ? ये इस मार्कर का। और इस मार्कर के प्राइस की मैं बात करता हूँ। मान लो बच्चा, इस मार्कर का मेरे पास अभी 2 क्वांटिटी है, ये देखो मेरे पास 2 क्वांटिटी है, तो मार्कर का क्वांटिटी 2। अच्छा, इसको मैं करंट ईयर प्राइस, अभी इसका प्राइस चल रहा है मान लो 20 है ना, मैंने इसको करंट ईयर के प्राइस से, जो अभी प्राइस चला है, इसको प्रिवेलिंग प्राइस के नाम से भी जानते हैं, मैंने इसको करंट ईयर के प्राइस से मल्टीप्लाई कर दिया। हमारा कितना आ गया? ये देखो तो जरा 40। ये किस में है? ये हमारा 40 क्या है? ये रुपीज है ना। ये 40 क्या है? हमारा रुपीज है। अच्छा, जानते हो इसी 40 को क्या कहते हैं? नॉमिनल जीडीपी। क्या कहते हैं? नॉमिनल जीडीपी। बोलो, बातें समझ में? क्या कहते हैं इसको? नॉमिनल जीडीपी। आ जाओ तो जरा अब इसी को थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं। तो अब देखो ना, कितना आराम से और कितना मजेदार सा डेफिनेशन बन के हमारे सामने तैयार होगा। क्यों मैं मजेदार कह रहा हूँ? क्योंकि इसमें हमें कोई खास मेहनत आज नहीं करनी है। आज भी हमें बात पिछले ही क्लास की करनी है। सबसे पहले हमें डिफाइन करना है जीडीपी को। याद करो बच्चा, जीडीपी के लिए क्या कहते थे? कहते थे ना, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ये किसके लिए हो गया? पी के लिए। अच्छा, डी के लिए क्या लिखते थे कि सर इस गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन जो है वो देश के अंदर होगा। गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन दी डोमेस्टिक
टेरिटरी, है ना? ये फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कहाँ होगा? डोमेस्टिक टेरिटरी में, ठीक है। अच्छा, जी के लिए क्या लिखते थे? इंक्लूसिव ऑफ, याद आता है? इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन लिखते थे ना, इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन। बोलो, जीडीपी की बातें पहले भी कर चुके हैं, आज भी लिख रहे हैं, सेम वही सारी बातें। बच्चे आज हमें बस क्या करना है कि अपने इस डेफिनेशन में एक नया वर्ड जोड़ देना, नॉमिनल का कहानी करना, हाँ खत्म, ऐसे ही खत्म हो जाएगा। देखो ना, तो क्या जोड़ देना? ये नॉमिनल। अच्छा, नॉमिनल का बाद मैंने क्या बताया? करंट ईयर प्राइस, है ना? क्या बताया मैंने? नॉमिनल का मतलब करंट ईयर प्राइस। तो क्या लिख दूं? एट करंट ईयर्स प्राइस। बोलो अच्छा, कोई दिक्कत? क्लियर हो? तो एक कहानी है आपके नॉमिनल जीडीपी की खत्म, है ना? नॉमिनल जीडीपी का कॉन्सेप्ट इतना है। हाँ, इसमें एक छोटी सी बात और है नॉमिनल जीडीपी में, याद रखना। यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई हैं? अगर यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई हैं तो एक छोटी सी बात और समझना इस नॉमिनल जीडीपी में। बच्चे, आपको बात यहाँ क्या समझनी है, देखना जरा ध्यान से। आपको एक छोटा सा पॉइंट, पहले तो हम लोग ये डेफिनेशन लिखने के बाद पैराग्राफ को चेंज करेंगे, और पैराग्राफ चेंज करके एक छोटा सा इसमें हम लोग एक बात लिखने वाले हैं। क्या लिखने वाले हैं जरा ध्यान देना? वेदर द नॉमिनल जीडीपी, वेदर द नॉमिनल जीडीपी कैन इंक्रीज। क्या ये नॉमिनल जीडीपी बढ़ सकता है? ध्यान दो, मैंने क्या लिखा है? वेदर द नॉमिनल जीडीपी कैन इंक्रीज, है ना? बच्चा, क्या ये नॉमिनल जीडीपी बढ़ सकता है? आंसर इसका आता है, बड़े ध्यान से समझना बच्चे, आंसर इसका आता है यस, इट कैन इंक्रीज। नॉमिनल जीडीपी बढ़ सकता है ना? बात को समझना बच्चे, मैं क्या कह रहा हूँ। अच्छा, अभी अभी जरा ध्यान दो, नॉमिनल जीडीपी को हमने डिफाइन कैसे किया था, या फिर इसको हमने फॉर्मूला के टाइप में कैसे लिखा था? कि जब हम लोग अपने क्वांटिटी को प्राइस से मल्टीप्लाई कर रहे थे, याद आता है? जब हम अपने क्वांटिटी को प्राइस से मल्टीप्लाई कर रहे थे, वो प्राइस कब का था? करंट ईयर का, है ना? या तो सीधा सीधा इसको ऐसे लिख दो, जब हम अपने क्वांटिटी को करंट ईयर्स प्राइस से मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो हमें क्या मिल रहा था? नॉमिनल जीडीपी। यही कह रहे थे बच्चा। अगला हमारा सवाल है यहाँ पे, वेदर द नॉमिनल जीडीपी कैन इंक्रीज। क्या नॉमिनल जीडीपी बढ़ सकता है? क्या इंक्रीज हो सकता है? सिंपल सी इसकी बात है। क्या समझना जरा ध्यान से, मैंने लिखा है कि हाँ ये बढ़ सकता है। कैसे बढ़ सकता है? दो बातें आपको ध्यान रखनी होगी बच्चे, दोनों बातें इसी फॉर्मूले से ही निकल करके आती हैं। पहली बात क्या कि या तो क्वांटिटी बढ़ जाए, है ना, या जो भी गुड्स और सर्विस जो हमारे देश में प्रोड्यूस हो रहा है उसका क्वांटिटी क्या हो जाए? बढ़ जाए, या फिर जो करंट ईयर का प्राइस है, ये करंट ईयर का प्राइस क्या हो जाए? ये बढ़ जाए। दोनों में से अगर कुछ भी बढ़ जाएगा तो हमारा नॉमिनल जीडीपी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। सर कुछ खास समझ में नहीं आया, आना बच्चा, एक छोटा सा एग्जांपल, तुरंत क्लियर हो जाएगा कहानी। बच्चे देखो, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ सबसे पहले आपके सामने 2018 और 19 का। इस 2018-19 में मैं बात करता हूँ, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ प्रोडक्ट, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ क्वांटिटी, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ प्राइस। जरा ध्यान देना बच्चे, छोटा सा एग्जांपल है। प्रोडक्ट में बात कर रहा हूँ व्हीट की, क्वांटिटी में बात कर रहा हूँ 20 kg, और प्राइस में बात कर रहा हूँ 10 पर kg। ठीक है ना? अच्छा, जब इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो एक कॉलम यहाँ पे और बन जाएगा नॉमिनल जीडीपी का। देखो तो जरा ध्यान से, क्योंकि अभी अभी आपने पढ़ा कि क्वांटिटी को प्राइस से मल्टीप्लाई कर देना तो नॉमिनल जीडीपी बन जाएगा ना। तो 20 × 10 200, है ना? ये क्या आ जाएगा? रुपीज। ठीक है, नॉमिनल जीडीपी। यहाँ पे तुम लिख सकते हो अमाउंट इन रुपीज। प्रेजेंटेशन का खासा ख्याल रखना, अमाउंट इन रुपीज, जरा ध्यान दो बच्चे। अब देखो मैं क्या कह रहा हूँ, ये बात थी 2000 किसकी? 18-19 की बात थी।
आ जाओ आगे बढ़ना। बात करते हैं 2019-20 की। फिर से एक छोटा सा एग्जांपल। जैसे ही 2019-20 की बात हमने की, फिर से मैं लिख रहा हूँ आपके लिए प्रोडक्ट, क्वांटिटी, प्राइस और नॉमिनल जीडीपी। बात को समझो। अच्छा, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ध्यान से देखना। अब देखो प्रोडक्ट हमारे पास अभी भी वही है, वीट ही है। क्वांटिटी, क्योंकि मैंने कहा कि क्या नॉमिनल जीडीपी जो है वो बढ़ सकता है, मैंने कहा हाँ बढ़ सकता है। पहला केस है या तो क्वांटिटी बढ़ जाए, दूसरा केस है या तो करंट ईयर में जो प्राइस है वो प्राइस ही बढ़ जाए। कैसे? मैं क्वांटिटी के एग्जांपल को भी आपको दिखा रहा हूँ। बच्चे मैंने यहाँ क्वांटिटी 20 kg रखी थी। अब देखो जरा ध्यान से, मैं इस 20 kg को बढ़ा करके 50 kg कर रहा हूँ, है ना। सिर्फ क्वांटिटी की बात हमने की है, अभी हमने प्राइस की कोई बात नहीं की है। प्राइस में क्या कोई चेंज आएगा? नहीं, प्राइस जस्ट का 10 रुपए पर केजी। अब हमारा नॉमिनल जीडीपी कितना हो जाएगा? 50 × 10 500। देखो तो पहले नॉमिनल जीडीपी कितना था? 200। अब नॉमिनल जीडीपी कितना है? 500। बाबू क्या ये बढ़ गया? हाँ बच्चा, अगर दोनों को कंपेयर करो तो अब का जो हमारा नॉमिनल जीडीपी है वो क्या हो चुका है? इंक्रीज हो चुका है। अच्छा, ये इंक्रीज जो हुआ है ये किसके कारण हुआ है? ड्यू टू इंक्रीज इन क्वांटिटी। इस बात को समझते हो? ये किसके कारण हुआ है? क्वांटिटी में बढ़ने के कारण हुआ है। क्या कहते हैं इसको? नॉमिनल जीडीपी। ध्यान रहेगा? बोलो चल, यहां तक की बातें ध्यान रहेंगी। तो नॉमिनल जीडीपी को एक बार पकड़ के बांध देना। मैं आपको पूरे के पूरे नॉमिनल जीडीपी के लिए बच्चे बड़े इत्मीनान से समझना, सिर्फ 2 बात बताना चाहता हूँ, सिर्फ 2 बातें। पूरा नॉमिनल जीडीपी को पकड़ के बांधना मेरे साथ और देखो क्या कहना चाहता हूँ। बच्चा पहली बात मैं आपको कहना चाहता हूँ क्या, कि जीडीपी का मतलब क्या? जीडीपी का मतलब गुड्स एंड सर्विस। इस गुड्स एंड सर्विस का कुछ ना कुछ तो क्वांटिटी होता होगा ना बच्चे। जब हम इस क्वांटिटी से हम मल्टीप्लाई कर दे किसको? प्राइस को। किसके प्राइस को? करंट ईयर के प्राइस को। तो क्या मिल जाएगा हमारा? नॉमिनल जीडीपी। अच्छा बच्चा, दूसरी बात मैं आपको क्या कहा यहाँ पे, कि क्या ये नॉमिनल जीडीपी जो है, क्या ये नॉमिनल जीडीपी इंक्रीज कर सकता है? आंसर मिला हाँ, कर सकता है। कैसे कर सकता है? 2 चीजों के होने से, या तो क्वांटिटी बढ़ जाए, हमने एग्जांपल देखा, या फिर प्राइस बढ़ जाए। आ जाओ बाबू, इस प्राइस के बढ़ने के लिए आप अपने कॉपी पे नया एग्जांपल लिख लोगे इसी तरह से, लेकिन मैं आपको यहीं पे दिखा रहा हूँ एक एग्जांपल, ये आपके सामने। अच्छा, मान लो ये एग्जांपल नंबर 2 है। अब मैं क्या कर रहा हूं कि ये जो 2020 है, इस क्वांटिटी को मैं इंक्रीज नहीं कर रहा हूं, इसको मैं एज इट इज रहने दे रहा हूं। प्राइस को 10 से मैं बढ़ा करके मैं 50 कर दे रहा हूं। जरा ध्यान दो, है ना। प्राइस को मैं 10 से बढ़ा के कहां कर दे रहा हूं? 50 कर दे रहा हूं। अच्छा, जब ये 20 × 10 होगा तो पहले भी 200 था, अभी भी कितना रहेगा? ₹200। इस बात को समझते हो? अच्छा, अब जैसे ही प्राइस 10 से बढ़ के 50 हो गया, क्या हो जाएगा? हमारा ये जो जीडीपी है ये 500 से बढ़ करके कहाँ पहुंच जाएगा? 5 × 2 = 10, 1 2 हो जाएगा ना। तो ये 1000 पहुंच गया। ये 1000 क्या है? रुपीज। जरा ध्यान दो, इस 200, अच्छा इस 200 और इस 1000 को कंपेयर करो, है ना। अब इस 200 और इस 1000 को कंपेयर करो, देखो क्या जीडीपी बढ़ गया? बोलो, क्या ये जीडीपी बढ़ा? हाँ सर बढ़ गया। पहले 200 था और अब 1000 है। बच्चे, क्या ये जीडीपी जो बढ़ा है, क्या ये क्वांटिटी के कारण बढ़ा है? नहीं सर, दूसरे एग्जांपल में तो आपने क्वांटिटी को एज इट इज रखा है, आपने अब प्राइस को इंक्रीज कर दिया। हाँ बच्चे, और मैंने आपको कहा भी था कि या तो क्वांटिटी के कारण ये नॉमिनल जीडीपी इंक्रीज कर सकता है, या फिर किसके कारण? प्राइस के कारण। तो मैंने एक बार क्वांटिटी से इंक्रीज करवा के दिखाया प्रीवियस एग्जांपल में, और दूसरे एग्जांपल में मैंने क्या किया? प्राइस को इंक्रीज कर गया। देखो जरा, जीडीपी बढ़ गया। तो इस बढ़े हुए नॉमिनल जीडीपी को क्या कहेंगे? ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस। बोलो अच्छा, क्लियर हो? ध्यान रहेगा? तो वही दोनों बातें यहाँ पे मैं कह रहा था ना, मानना पकड़ के। नॉमिनल जीडीपी के बारे में मैंने क्या कहा कि जीडीपी किसको कहेंगे? तो बच्चा गुड्स एंड सर्विस को। गुड्स एंड सर्विस का कोई ना कोई क्वांटिटी तो होता होगा ना। हाँ, तो ये लो क्वांटिटी। जब इस क्वांटिटी को हम प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्राइस इंटू क्वांटिटी क्या मिल जाता है? नॉमिनल जीडीपी। पैराग्राफ चेंज करेंगे और लिखेंगे कि वेदर द नॉमिनल जीडीपी कैन इंक्रीज। आंसर आएगा यस, इट कैन इंक्रीज।
उसके साथ साथ क्या लिखना पड़ेगा, इट कैन इंक्रीज ड्यू टू ईदर इंक्रीज इन प्राइस और क्वांटिटी, है ना, या तो प्राइस के इंक्रीज करने से इंक्रीज कर जाए या फिर क्वांटिटी के इंक्रीज करने से इंक्रीज कर जाए, ध्यान रहेगा, है ना। तो नॉमिनल जीडीपी बढ़ सकता है किस किस चीजों के कारण। पहला हमने देखा क्या बढ़ने से, तो जो देश में क्वांटिटी प्रोड्यूस हो रहा है अगर इस क्वांटिटी का प्रोडक्शन बढ़ जाए, या फिर जो प्राइसेस हैं गुड्स एंड सर्विस के वो प्राइस बढ़ जाए। क्लियर हो? तो बच्चा ये कहानी थी हमारे नॉमिनल जीडीपी की, ध्यान रहेगी बातें। आ जाओ रियल जीडीपी देखते हैं। और बच्चों तो कहानी नॉमिनल जीडीपी की क्लियर है? हाँ बच्चे बिल्कुल, एकदम इत्मीनान से ध्यान से समझना, क्योंकि हमें इस कॉन्सेप्ट को अपने कॉपी पर लिखना पड़ेगा। वैसे तो मैं नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, लेकिन बच्चे नोट से छापने से फायदा नहीं होगा। फायदा तब होगा जब इन सारे कॉन्सेप्ट्स को आप समझ कर खुद से ड्राफ्ट करो। बाबू करना क्या होगा, सबसे पहला काम आपको ये करना होगा कि नॉमिनल जीडीपी को डिफाइन करना पड़ेगा। बच्चा याद करो, नॉमिनल जीडीपी को डिफाइन करने का कोई खास तोप सा तरीका नहीं है, बड़ा आसान सा तरीका है। हमने क्या किया, जीडीपी को डिफाइन कर दिया। हमने जीडीपी के बारे में क्या कह दिया कि भैया फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, ये हमने कह दिया एट करंट ईयर प्राइस। बाबू अगर उस पूरे जीडीपी के डेफिनेशन में एट करंट ईयर प्राइस अगर लगा दिया जाए या एट प्रीवेलिंग प्राइस अगर लगा दिया जाए, तो वो कॉन्सेप्ट हमारा किसका बन के तैयार हो जाएगा, डेफिनेशन किसका बन के तैयार हो जाएगा, वो डेफिनेशन नॉमिनल जीडीपी का बन के तैयार हो जाएगा, होगा ना। अच्छा आगे बढ़ना बच्चा, अब यहाँ पे ये लिख लेने के बाद आपको पैराग्राफ चेंज करना, और पैराग्राफ चेंज करके आपको लिखना है कि वेदर नॉमिनल जीडीपी कैन इंक्रीज, क्वेश्चन मार्क मारना है। आंसर लिखना है कि यस इट कैन इंक्रीज ईदर ड्यू टू इंक्रीज इन क्वांटिटी और ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है, ये बात को लिख करके और एक एग्जांपल वहां पर दिखला देना है। कहानी किसकी खत्म हो जाएगी, नॉमिनल जीडीपी की। क्लियर हो? आगे बढ़े, आ जाओ बच्चे। अब हमारे पास अगला कॉन्सेप्ट है बाबू रियल जीडीपी। बात को समझना, बड़े इत्मीनान से समझना होगा, बहुत ही जबरदस्त सी बातें हैं बच्चे। अगर बात रियल जीडीपी की करते हो तो समझो, सबसे पहले फिर से मैं आपको तरीका कुछ वही है, मैं आपको कहूंगा कि बाबू थोड़े देर के लिए इस रियल वर्ड को भूल जाओ और समझो किसको, पहले फिर से वही जीडीपी। जीडीपी का मतलब याद करो बाबू, इस पी का मतलब गुड्स एंड सर्विसेज, डी का मतलब वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कहाँ होता होगा, वो प्रोड्यूस होता होगा देश के अंदर। अच्छा, ग्रॉस का मतलब क्या होता था, इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। अच्छा बस अब यहाँ पे एक नया चीज रह गया, क्या, रियल। तो बाबू फिर से जब हम लोग जीडीपी की बातें अभी नॉमिनल के लिए कर रहे थे, तो रियल के लिए भी जब हम जीडीपी की बात करेंगे तो क्या फिर से हम अपने इस जीडीपी को गुड्स एंड सर्विस या क्वांटिटी नहीं कह सकते हैं। देखो तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, क्या फिर से हम इस अपने जीडीपी को गुड्स एंड सर्विसेज या फिर क्वांटिटी नहीं कह सकते हैं। कह सकते हैं ना बच्चा, सोचो, कह सकते हैं ना। हाँ सर बिल्कुल कह सकते हैं, जब वहां कह सकते थे तो यहाँ भी कह सकते हैं, एक ही तो बात है। बिल्कुल बच्चा, जब इस क्वांटिटी को हम फिर से मल्टीप्लाई कर दें, किससे, प्राइस से। लेकिन जानते हो इस बार का जो प्राइस होगा वो प्राइस कौन सा होगा, क्या वो अभी करंट ईयर का प्राइस होगा। बच्चे अगर करंट ईयर के प्राइस से मल्टीप्लाई कर दोगे तब तो नॉमिनल जीडीपी निकल करके आ जाएगा, और हमें चाहिए क्या, हमें रियल जीडीपी चाहिए। तो बच्चा याद रखना, तो ऐसे केस में हमें इस क्वांटिटी को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, बेस ईयर के प्राइस से, है ना। इस बात को समझो, क्या कहते हैं उसको, ये देखो मैं लिख रहा हूं बेस ईयर्स प्राइस, है ना। सर ये बेस ईयर प्राइस क्या होता है बच्चे, इससे पहले कि मैं आपको कुछ भी बताऊं, पहले ये जान लो कि इस बेस ईयर प्राइस का दूसरा नाम होता है कांस्टेंट प्राइस। क्या नाम होता है इसका, कांस्टेंट प्राइस। सर होता क्या है बेस ईयर का प्राइस या कांस्टेंट प्राइस। बच्चे याद रखना, आप इस बात को जानते हो ना कि आप सुनते होंगे कि आज से 20 साल पहले किसी भी कॉमोडिटी का जो प्राइस था, आज उन सारे कॉमोडिटी का प्राइस जो है वो इंक्रीज कर चुका है ना। मैक्सिमम कॉमोडिटीज की मैं बात कर रहा हूँ, इंक्रीज कर चुका है। बच्चे आज से 20 साल पहले वाले प्राइस को हम लोग क्या कहते हैं, बेस ईयर का प्राइस।
है ना सर। तो 20 साल पहले वाला प्राइस अभी के क्वांटिटी से क्यों मल्टीप्लाई आप कर रहे हैं और उसको रियल जीडीपी क्यों बता रहे हैं? बच्चा मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ये पता चल सके कि पहले के कंपैरिजन में अभी गुड्स और सर्विसेज के प्राइस में कितने डिफरेंसेस आए हैं। उस डिफरेंस को मेजर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अभी के क्वांटिटी को, अभी के गुड्स और सर्विसेज को हम लोग पहले के प्राइस से मल्टीप्लाई कर देते हैं और उस पहले के प्राइस को क्या कहते थे, बेस ईयर प्राइस या फिर कांस्टेंट प्राइस। ध्यान रहेगा, ध्यान रहेगा। क्या कहते हैं बच्चा इसको, रियल जीडीपी। आना मेरे साथ डेफिनेशन को पकड़ के बांधना बच्चे। अच्छा, अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो देखो तो क्या हम लोग रियल जीडीपी को डिफाइन कुछ यूं नहीं कर सकते हैं कि फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विदिन द domestic territory including depreciation at base year's price। बोलो बच्चा, at base year price। अगर हम लोग अभी जो फाइनल गुड्स एंड सर्विस जो हमने प्रोड्यूस किया है अपने देश के अंदर, जिसमें हमने अभी डेप्रिसिएशन के अमाउंट को अलग नहीं किया है, अगर हम उस गुड्स और सर्विस को अगर हम बेस ईयर के प्राइस से मल्टीप्लाई कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा रियल जीडीपी। बोलो बच्चा, क्लियर है डेफिनेशन? फिर से इस डेफिनेशन को लिखने के बाद हम लोग फिर वही काम करने वाले हैं। काम क्या होगा, हम एक पैराग्राफ चेंज करेंगे और पैराग्राफ चेंज करके हम लिखेंगे वेदर पैराग्राफ चेंज करके हम लोग लिखेंगे वेदर द रियल जीडीपी कैन इंक्रीज। क्या रियल जीडीपी भी बढ़ सकता है जैसे नॉमिनल बढ़ता था? अच्छा, फिर से ध्यान रखना, आंसर क्या आएगा, यस। हाँ, ये भी बढ़ सकता है ना। आंसर क्या आ जाएगा, यस, ये भी बढ़ सकता है। कौन, रियल जीडीपी भी जो है वो इंक्रीज कर सकता है, बढ़ सकता है। ठीक है, कैसे, यस, इट कैन इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन। याद रखना बच्चा, यहाँ पे कोई नई बातें नहीं आने वाली, इसलिए मैं इसको यही लिख रहा हूँ। यस, इट कैन इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन क्वांटिटी ओनली। बच्चे ध्यान दो, अगर सिर्फ क्वांटिटी बढ़ जाए और क्वांटिटी के बढ़ने से अगर जीडीपी बढ़ जाए तो उस बढ़े हुए जीडीपी को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग बच्चा उसको कहते हैं, ध्यान दो यहाँ पे, रियल जीडीपी, है ना। सर कुछ एग्जांपल दे सकते हो? बिल्कुल बच्चा, सेम एग्जांपल चेंज मत करना, एकदम आराम से समझना बाबू। वही एग्जांपल मैं बात कर रहा हूँ फिर से 2018-19 की, मैं बात कर रहा हूँ प्रोडक्ट की, मैं बात कर रहा हूँ उसके क्वांटिटी की, मैं बात कर रहा हूँ उसके प्राइस की, और मैं बात कर रहा हूँ रियल जीडीपी की। जरा ध्यान देना बच्चा, प्रोडक्ट हमारा फिर वही वीट, क्वांटिटी हमारा 20 kg, प्राइस 10 पर kg, रियल जीडीपी 200 रुपीज में। तो यही लिख देता हूँ रुपीज, अमाउंट इन रुपीज लिख देता हूँ, अमाउंट इन रुपीज, अमाउंट हमारा रुपीज में है, ठीक है, 100 में है, ये भी लिख सकते हो आप, तो 200। ये पहला एग्जांपल, जरा ध्यान दो। अच्छा, इस एग्जांपल के आगे आना और फिर देखना, मैं बात कर रहा हूँ इस बार ईयर 2019-20 की, फिर से उसी प्रोडक्ट वीट की। क्वांटिटी क्या होगा, क्योंकि इस बार मैं क्या कह रहा था, इंक्रीज इन क्वांटिटी होंगी। जरा ध्यान दो, क्वांटिटी को सिर्फ बढ़ाना होगा, तो 20 से ये क्वांटिटी बढ़ के बच्चे मान लो 60 kg हो गया, ठीक है। प्राइस एज इट इज रहेगा क्योंकि प्राइस में चेंज करना नहीं, प्राइस एज इट इज है। हमारा जीडीपी रुपीज 600 हो जाएगा ना। तो देखो तो सर, रियल जीडीपी क्लियर हो,
तो आ जाओ, बातों को बड़े ध्यान से बड़े इत्मीनान से समझना बाबू। रियल और नॉमिनल की कहानी खत्म हो गई, थोड़ा बहुत फॉर्मूला वगैरह बचा है, इजी है, तुरंत खत्म हो जाएगा। बच्चे अगर आराम से समझो तो चाहे बात आपने रियल जीडीपी की अभी या फिर इससे पहले नॉमिनल जीडीपी की। बच्चे जीडीपी का सिंपल सा मतलब हमने क्या समझा? जीडीपी का सिंपल सा मतलब हमने दोनों बार समझा क्या? क्वांटिटी। ध्यान देना, हमने जीडीपी का दोनों बार मतलब क्या समझा? क्वांटिटी। बच्चे जब इस क्वांटिटी में हम मल्टीप्लाई कर रहे थे करंट ईयर का प्राइस, जो प्राइस अभी चल रहा था करंट ईयर का प्राइस, तो हमें क्या मिल जा रहा था? हमें मिल जा रहा था नॉमिनल जीडीपी। क्या होता है? हमें क्या मिल जा रहा था? नॉमिनल जीडीपी। बच्चे जब हम इसी क्वांटिटी में मल्टीप्लाई कर दे रहे थे कौन से प्राइस को? बेस ईयर के प्राइस को, है ना? तो हमें क्या मिल जा रहा था? रियल जीडीपी। ध्यान आता है? दोनों का हमने डेफिनेशन देखा और डेफिनेशन देखने के बाद दोनों में हमें ये बात अपने कॉपी पे अपने नोट्स में लिखनी होगी कि वेदर नॉमिनल जीडीपी कैन इंक्रीज, वेदर रियल जीडीपी कैन इंक्रीज। हमने देखा कि चाहे बात नॉमिनल जीडीपी की करो या रियल जीडीपी की करो, दोनों बढ़ सकता है। अच्छा, अगर नॉमिनल जीडीपी हमें बढ़ाना हो तो इसको बढ़ाने के हमारे पास दो हथकंडे हैं। पहला हथकंडा क्या? या तो हम क्वांटिटी को बढ़ा दें। अच्छा, दूसरा हथकंडा क्या? या तो हम प्राइस को बढ़ा दें। ध्यान रहेगा? अच्छा, इधर देखना बच्चा, रियल जीडीपी को बढ़ाने का हमारे पास कितना तरीका? बस एक ही तरीका। हम कैसे बढ़ा सकते हैं? क्वांटिटी को ही बढ़ा के बढ़ा सकते हैं। बोलो चल, इस बात को समझते हैं? ये पूरी की पूरी बातें नॉमिनल और रियल जीडीपी की समझ में आती? हाँ, आगे बढ़े। और बच्चा, इससे पहले कि अब हम लोग फॉर्मूले की तरफ चले, नॉमिनल जीडीपी को रियल जीडीपी में कन्वर्ट करना सीखें, एक छोटा सा क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में 4 मार्क्स का कई बार पूछ लेता है, वो है डिफरेंस बिटवीन रियल एंड नॉमिनल जीडीपी। आ जाओ, एक बार इस डिफरेंस को क्लियर कर लेते हैं, आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अनुच्छेद और देखना बड़े ध्यान से, समझना इस बात को, हम बात रियल जीडीपी की कर रहे हैं। बच्चा बड़ी याद करो, हम लोग अब तक जितने भी बात डिफरेंसेस की किए हैं हम लोगों ने, बच्चे हमने अपने इन सारे डिफरेंसेस वाले पॉइंट में हमने एक पॉइंट बड़ा कॉमन सा पढ़ रखा है कि एक पॉइंट इसके एग्जाम्पल का और एक पॉइंट इसके डेफिनेशन का आता है ना? 2 पॉइंट तो अपने पास है, आ जाओ तो देखते हैं। बच्चा रियल जीडीपी को कैसे डिफाइन करेंगे? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड within domestic territory, including depreciation। बता सकते हो ये डेफिनेशन किसका बन के तैयार हो गया? बच्चे ये डेफिनेशन बन के तैयार हो गया जीडीपी का। रियल वर्ड के लिए क्या लगाना होगा? एट करंट ईयर प्राइस, at current year's price। क्या कहलाएगा? ये आपका कहलाएगा ना रियल जीडीपी। बोलो जरा ध्यान से, इस बात को समझ में आता है? समझते हो? बिल्कुल। बच्चे आगे बढ़ना, नॉमिनल जीडीपी ठीक उसी तरह से खुद से डिफाइन करना, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड within domestic territory, produced within domestic territory, including depreciation, कौन सा प्राइस का है? नॉमिनल की बात। अच्छा, यहाँ रियल था तो बच्चा रियल था तो यहाँ पे करंट नहीं में चलेगा, है ना? एट बेस ईयर प्राइस, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? इंक्लूडिंग डिप्रिसिएशन एट करंट ईयर प्राइस। और याद करो, इसके बारे में हम लोग ये भी जान चुके हैं कि इसको हम लोग प्रिवेलिंग प्राइस भी कहते हैं। पहला पॉइंट, कोई दिक्कत? रियल और नॉमिनल। बच्चा दूसरा पॉइंट जरा ध्यान दो,
इस रियल जीडीपी के बारे में हमेशा ध्यान रखना क्या कि इसमें प्राइस आप कौन सा यूज कर रहे हो, बेस ईयर का, है ना बच्चा। याद करो इसी बेस ईयर के प्राइस को हम लोग क्या कहे थे, कांस्टेंट प्राइस के भी नाम से जाने थे ना बच्चा। इसलिए याद रखना कि इस रियल जीडीपी के बारे में हम लोग इसको दूसरा किस नाम से जानते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज कांस्टेंट जीडीपी, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज कांस्टेंट जीडीपी। इसलिए इसको और किस नाम से जानेंगे, कांस्टेंट जीडीपी के नाम से। अच्छा बच्चा इसको हमने किस नाम से जाना, इसको हमने जाना कि ये हमारे करंट ईयर के प्राइस से ये मल्टीप्लाई होता है ना। तो इसलिए इसके बारे में हमेशा याद रखना कि इसको हम लोग इट इज ऑल्सो नोन एज करंट जीडीपी, है ना। इसको कांस्टेंट जीडीपी के नाम से जानते हैं और इसको किस नाम से जानते हैं, करंट जीडीपी के नाम से जानते हैं। बोलो इस बात को समझ पा रहे हो, क्लियर है। तीसरा पॉइंट देखना, बड़े ध्यान से देखना बच्चे, रियल जीडीपी किसके कारण बढ़ रहा था, सिर्फ क्वांटिटी के कारण। तो तीसरा पॉइंट, इट कैन इंक्रीज ओनली ड्यू टू इंक्रीज इन क्वांटिटी। ये रियल जीडीपी सिर्फ किसके बढ़ने के कारण बढ़ रहा था, क्वांटिटी के बढ़ने के कारण। बच्चा ये इधर क्वांटिटी और प्राइस लिख सकते हैं। इट कैन इंक्रीज विद द इंक्रीज इन either the quantity और प्राइस। दोनों में से कुछ भी बढ़ जाए, या तो क्वांटिटी बढ़ जाए या फिर प्राइस बढ़ जाए, और इसके बढ़ जाने से अगर जीडीपी बढ़ जाए तो उसको हम लोग नॉमिनल जीडीपी कहते थे। तो इससे पहले कि हम लोग इसके लास्ट पॉइंट पे चलें, एक बार आना और बड़े ध्यान से समझना इस बात को कि क्वांटिटी और प्राइस के बीच का खेल क्या है। बहुत समझना, जब भी कभी भी मैं बात इस बात की करता हूँ कि अगर क्वांटिटी के बढ़ने के कारण जीडीपी बढ़ रहा हो, है ना, अगर क्वांटिटी के बढ़ जाने के कारण अगर जीडीपी बढ़ रहा हो तो अच्छी बात है ना। अच्छी बात क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि बच्चा सोचो ना, तो तुम्हारे देश में, हमारे देश में जब ज़्यादा गुड्स का प्रोडक्शन होगा तो गवर्नमेंट के पास गुड्स की अवेलेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। बच्चे जब ज़्यादा गुड्स हमारे गवर्नमेंट के पास होगा तो गवर्नमेंट आसानी से लोगों का वेलफेयर कर सकेगा, मतलब सस्ते कीमत पे उन सारे गुड्स को लोगों को दे सकेगा। इसी को ना वेलफेयर कहते हैं, है ना। इस बात को समझो। लेकिन बच्चा जब प्राइस के बढ़ने से जीडीपी बढ़ जाए, क्या उसका कोई फायदा होना जाना है? नहीं बच्चा, इस बात को ध्यान रखना, बड़े आराम से इस बात को समझना। ये सारा एग्जांपल आपका दिया हुआ है, एक बार देखना आपने उस एग्जांपल को पलट के, है ना। प्राइस के बढ़ जाने से जीडीपी बढ़ रहा है, बच्चा याद रखना, अगर सिर्फ प्राइस के बढ़ जाने से जीडीपी बढ़ जाए तो इस चीज को हम लोग मॉनेटरी इल्यूजन कहते हैं कि देखने में तो ऐसा लगता है कि वाह जीडीपी पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल बढ़ गया है, लेकिन बाबू उस बढ़े हुए जीडीपी का कोई फायदा हमारे देश को नहीं हो पाता है। वहीं दूसरी तरफ वो बढ़ा हुआ जीडीपी जो है वो कहने को बस जीडीपी बढ़ा हुआ है बाबू, वो हमारे देश में जानते हो, वो हमारे देश में कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन को लेके आता है। इन्फ्लेशन बोले तो प्राइस राइज, वो प्राइस को बढ़ाता है। क्यों? क्योंकि प्राइस बढ़ा होगा तभी ना आपका वो बढ़े हुए प्राइस को जब आप क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किए तो आपको दिखा कि आपका नॉमिनल जीडीपी जो है वो इंक्रीज कर गया। तो बच्चा हमेशा याद रखना कि वो बढ़ा हुआ जीडीपी कभी भी हमारे देश के लिए बेनिफिशियल नहीं होता है। यहीं से हमारा चौथा पॉइंट निकल करके आता है क्या कि बच्चे अब ध्यान रखना, क्योंकि रियल जीडीपी में तो सिर्फ क्वांटिटी बढ़ रहा है, तो सिर्फ क्वांटिटी के बढ़ने से अगर जीडीपी बढ़े तो देश में वेलफेयर बढ़ेगा ना। तो देखो तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, इट कैन इंक्रीज वेलफेयर इन दी कंट्री। ये हमारे देश में क्या बढ़ा देगा, वेलफेयर को। लेकिन बाबू यहाँ पे आना और यहाँ पे क्या कहना कि अगर क्वांटिटी के बढ़ने से नॉमिनल जीडीपी बढ़े तब तो ठीक है, पॉइंट मैच कर जाएगा कि यहाँ से भी
वेलफेयर हो सकता है, लेकिन बच्चा क्वांटिटी की बात को अभी यहाँ मत लिखो, क्योंकि क्वांटिटी की बात को हम यहाँ लिख चुके हैं। तो क्वांटिटी को छोड़ के और सिर्फ प्राइस की बात को करो। अगर प्राइस के बढ़ने से जीडीपी बढ़ जाए तो क्या देश में वेलफेयर बढ़ पाएगा? नहीं। उसके उल्टा क्या आ जाएगा? मॉनेटरी इल्यूजन, पैसों का भ्रम हो जाएगा, है ना। लगेगा कि देश में जीडीपी बढ़ गया, गुड्स और सर्विस का प्रोडक्शन बढ़ गया, तो ज़्यादा प्रोडक्शन मतलब ज़्यादा कमाई, किसी को मॉनेटरी इल्यूजन कहते हैं। तो लगेगा कि ज़्यादा कमा रहे हैं हमारे देशवासी, लेकिन सच्चाई ऐसी नहीं है। वो गुड्स के बढ़ने से वो कमाई नहीं बढ़ी है। वो कमाई कैसे बढ़ी है? प्राइस के बढ़ जाने से बढ़ी। बच्चा सोचो, प्राइस कब बढ़ता है? जब डिमांड बढ़ जाए और उसके कंपैरिजन में सप्लाई ना बढ़े। बच्चा अगर डिमांड ज़्यादा हो जाए और सप्लाई ना बढ़ पाए उस कंपैरिजन में, तो ऐसे केसेस में गुड्स और सर्विस के प्राइस बढ़ जाएंगे ना। हमारे देश में वेलफेयर तो नहीं ही लाएगा, साथ ही साथ लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को लो कर देगा। तो इसलिए हम वहाँ प्राइस के कंपैरिजन में चौथे पॉइंट को लिख रहे हैं, और क्या लिख रहे हैं कि इट कैन ब्रिंग मॉनेटरी इल्यूजन। ये क्या लेके आएगा? मॉनेटरी इल्यूजन लेके आएगा, है ना। ध्यान रखना, इसको पैसों का भ्रम कहते हैं। इल्यूजन का मतलब होता है भ्रम। इट कैन ब्रिंग मॉनेटरी इल्यूजन एज वेल एज इट विल डिक्रीज, साथ ही साथ ये क्या डिक्रीज कर देगा? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इट विल डिक्रीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल। ये लोगों के जीवन जीने के स्तर को क्या कर देगा? घटा देगा। चलो क्लियर हो? ये 4 पॉइंट ध्यान रहेगा। मुझे याद रखना है, ये जो डिफरेंस का पॉइंट है, ये आपसे आपके एग्जाम में 4 मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। ध्यान रहेगा। आगे बढ़े। आगे के कॉन्सेप्ट्स की अगर बात करते हो तो अब बड़ा छोटा सा कॉन्सेप्ट हमारे चैप्टर में बाकी रह गया। एक कन्वर्जन है, 2-3 फॉर्मूले हैं, और एक हमारा वो रियल और नॉमिनल जीडीपी से देश को क्या वेलफेयर होना है, वो पॉइंट है।